गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज क्लास 10th के लिए फिजिक्स का लाइट चैप्टर हम लेके आए हैं और आई होप दैट यू ऑल द स्टूडेंट्स will concern and with concentration you will learn all the topics related to light in physics. Okay, so first of all we will know what is light. Light है क्या? तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक्चुअली इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन अवर सराउंडिंग्स, जिससे कि हम चीजों को देख पाते हैं, अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं. मीन्स अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है. एक हमारी आंखें, आईज, एंड लाइट. ओके, तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, which enables us to see the objects. Okay, एक्चुअली लाइट हैज डुअल नेचर. अब हम बात करेंगे लाइट के नेचर में. तो लाइट हैज डुअल नेचर मीन्स उसका डबल नेचर होता है. अब आप लोग सोचोगे कि डबल नेचर से क्या मतलब है. तो टाइम टू टाइम साइंटिस्ट लाइट के बारे में रिसर्च करते रहे और उन्होंने दो थ्योरी दी हैं. एक वेव थ्योरी और दूसरी पार्टिकल थ्योरी. ओके, फर्स्ट वेव थ्योरी एंड सेकेंड पार्टिकल थ्योरी. व्हाट इज वेव थ्योरी? According to wave theory, light consists of electromagnetic waves. Electromagnetic waves. एक्चुअली जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी है और जिसे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती फॉर देयर प्रोपोगेशन. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium for their propagation. Okay, not required material medium. ये तो आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं. ओके, नाउ पार्टिकल थ्योरी. पार्टिकल थ्योरी क्या है? एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स क्या कहलाए? ये पार्टिकल्स कहलाए फोटॉन, या जिनको हम क्वांटा भी बोलते हैं. क्वांटा. ओके, पार्टिकल थ्योरी क्या है कि लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो पार्टिकल क्या है? लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम फोटोन या क्वांटा बोलेंगे. ओके, लेकिन बट जो लाइट हैज
property of both waves, wave theory and particle theory. So therefore modern theory क्या है? Modern theory of light, that is quantum theory of light. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का क्या मतलब है? एक्चुअली क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में दोनों ही थ्योरीज कंसिस्ट होती हैं, मींस पार्टिकल थ्योरी भी और वेव थ्योरी भी. इट मींस पार्टिकल, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स, दैट इज क्वांटम थ्योरी. मींस पार्टिकल थ्योरी एंड वेव थ्योरी दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Reflection of light. What is reflection of light? The process of sending back the light's rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. Suppose करो एक सरफेस है, सरफेस को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, वहां पर लाइट रे आती है, मीन्स स्ट्राइक करती है. स्ट्राइक करने के बाद ये वापस चली जाती है, टकरा के वापस चली जाती है. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. या आप नॉर्मली बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. Bouncing back of light rays. ओके, यहां पर आप देखोगे ये हार्ड सरफेस, या हम इसे मिरर भी बोल सकते हैं. मिरर या हार्ड कोई सरफेस हो सकता है. हार्ड सरफेस जो लाइट रेज टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे बोल सकते हैं. इंसिडेंट रे, ये जो वापस जा रही है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे ये पॉइंट जहां पर ये टकराती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नॉर्मल. ओके, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो इसको आप बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझ लें. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके टकराएगी. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो, लाइट रेज कहीं भी आके टकरा सकती है. एक्चुअली बहुत सारी लाइट रेज एक सरफेस पर टकराती हैं, तो वो ठीक इसी तरीके से, तो हम बहुत सारी लाइट यहाँ रे डायग्राम में नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही लाइट रे दिखाई है. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ
इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Laws of reflection. What are laws of reflection? There are two laws of reflection. Two laws of reflection. Number one, the incident ray, reflected ray, and normal all lie in same plane, मीन्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक्चुअली स्टूडेंट, आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठे हैं और जो भी टर्म्स हम यहाँ पर आपको बोलते जा रहे हैं या समझाते जा रहे हैं वो आप नोट भी करते जाएं। वैसे मैं पिक के जरिए आपको नोट्स भी दे दूंगा जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ओके, and the second law of reflection, angle of incidence, the angle of incidence or is always equal to angle of reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. Means angle I is always equal to angle R. Okay? Means आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। ओके, तो बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। लाइट, नेचर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Okay, thank you.